किसी बच्चे के लिए संसार की सबसे सुरक्षित स्थान माँ की गोद होती है और प्रत्येक बच्चा माँ की गोद में अपने आप को खुश, अपने आप को परिपूर्ण पाता है। लेकिन छोटी बच्ची मंगली को क्या पता था कि माओवादियों द्वारा उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। उसको क्या पता था कि उसकी हत्या माँ के गोद में ही कर दी जाएगी। उसे यह भी नहीं पता था कि जिस गोद में उसे प्यार, दुलार, ममता और स्नेह मिल रही है, उस गोद में उसे मृत्यु की असहनीय पीड़ा सहनी पड़ेगी। इस बार की घटना ना ही आपके मन को झकझोर देगी, बल्कि इस घटना में माओवादियों द्वारा की गई क्रूरता, निर्ममता आपके मन को व्यथित कर देगी। इस बार की घटना किसी पुरुष, महिला, वृद्ध, किसान, युवा, जनप्रतिनिधि की नहीं, बल्कि एक दूध मुहे 6 माह की बच्ची की है, जिसकी हत्या माओवादियों द्वारा कर दी गई। दरअसल यह घटना 1 जनवरी की है। बीजापुर पुलिस को सूचना मिलती है कि गंगालूर थाना क्षेत्र के मुदवंडी के जंगलों में कुछ नक्सली किसी बड़ी योजना को अंजाम देने जमा हुए हैं। इस सूचना के बाद डीआरजी और सीआरपीएफ के बल मौके के लिए रवाना होते हैं। पुलिस को आते देख नक्सलियों ने पुलिस टीम और वहीं खेत पर खड़े ग्रामीण परिवार पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। नक्सलियों की इस फायरिंग से 6 माह की बच्ची मंगली की हत्या कर दी जाती है और बच्ची की मां मासे के हाथ में भी गोली लगती है, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया जाता है। नक्सलियों की इस गोलीबारी से इस नक्सल उन्मूलन अभियान में लगे सुरक्षा बलों के 2 जवान भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। दरअसल यह मामला माओवादियों के गढ़ कहे जाने वाले जगरगुंडा क्षेत्र का है, जहां से उनका आधार समाप्त हो चुका है। अब वे यहां पर अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी इस बौखलाहट के पीछे का प्रमुख कारण हाल ही में कांवड़ गांव में स्थापित किए गए सुरक्षा बलों का कैंप है। कांवड़ गांव में कैंप स्थापित होने से माओवादियों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। इन कैंप्स के माध्यम से क्षेत्र में रह रहे जनजाति समुदाय की रक्षा और क्षेत्र का हो रहा विकास माओवादियों की दूषित मानसिकता पर कड़ा प्रहार है। माओवादियों को इस बैलाडीला क्षेत्र में हो रहे विकास कार्य से समझ आ चुका है कि अब जनताना सरकार के नाम पर जनजाति समाज को विकास से दूर नहीं किया जा सकता। सड़क निर्माण का कार्य इस क्षेत्र में शुरू हो चुका है। बहुत जल्द ही इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जनहित की सुविधाएं शुरू कर दी जाएंगी। विकास तो इस क्षेत्र में कर दिया जाएगा, लेकिन उस दूषित खूनी मानसिकता का क्या? माओवादियों द्वारा की गई इस निर्दयी हत्या के बाद उनके समर्थन में काम करने वाले पत्रकार समूह सुरक्षा बलों की इस कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो वहीं मानवाधिकार की बात करने वाले कम्युनिस्ट आतंकी, जिन्हें हम आम भाषा में अर्बन नक्सल कहते हैं, उन्होंने भी माओवादियों के द्वारा की गई इस जघन्य एवं निर्मम हत्या का आरोप सुरक्षा बलों पर लगाना शुरू कर दिया है। ये आरोप उन सुरक्षा बलों पर लगाया जा रहा है जो जनजाति समाज की रक्षा, आम नागरिकों की रक्षा के लिए आए दिन अपने प्राणों की आहुति देते हैं। तथाकथित मानवाधिकार एक्टिविस्ट सोनी सोरी भी सुरक्षा बलों पर हत्या का आरोप लगा रही है, जिसकी रक्षा के लिए इन्हीं सुरक्षा बलों के जवान तैनात रहते हैं। ये मानवाधिकार की बात करने वाले अर्बन नक्सल तब कहां थे जब कंदाड़ी गांव के उप सरपंच रामसु कचलामी की हत्या कर दी जाती है। तब मानवाधिकार की बात क्यों नहीं की जाती जब गोमे गांव के अमर सिंह की हत्या मुखबिर बताकर कर दी जाती है। शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करने वाले शिक्षा दूत कवासी सुक्का की हत्या जन अदालत लगाकर कर दी जाती है। तब इन्हें शिक्षा के अधिकार का हनन क्यों नहीं दिखाई देता? दिखाई भी कैसे दे,
उन्हें तो माओवादियों के जनसंहार की विचारधारा जो अच्छी लगती है। आम लोगों के द्वारा प्रश्न उठाया जा रहा है कि जब माओवादियों को सुरक्षा बल के जवान ढेर करते हैं तो उनके मानवाधिकार की बात करने वाले अर्बन नक्सल समूह और कम्युनिस्ट विचारक मीडिया से लेकर कोर्ट रूम तक आवाज उठाते हैं। लेकिन अब जब 6 माह की छोटी बच्ची पर माओवादियों ने गोली चलाई है, उसकी निर्मम हत्या की है, तब क्या मानवाधिकार की बात होगी? माओवादियों द्वारा जनताना सरकार के नाम पर दशकों से समाज में कम्युनिस्ट आतंक को बढ़ाने की गतिविधियां की जा रही है। इस दौरान इन माओवादियों द्वारा सैकड़ों हजारों की संख्या में निर्दोष आम ग्रामीण, सुरक्षा बलों के जवान, समाज के विकास के लिए कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों की निर्मम हत्या कर दी गई। ये माओवादी इतने निर्मम हैं कि इन्होंने छोटे बच्चों, दिव्यांग जन तक को नहीं छोड़ा। बीते 2023 में माओवादियों द्वारा 114 ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जिसमें 31 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इन घटनाओं में 61 निर्दोष, निरपराध आम ग्रामीणों की भी जघन्य हत्या माओवादियों द्वारा कर दी गई। द नैरेटिव के इस ग्राउंड जीरो एपिसोड में हमारा यह बताने का प्रयास है कि कैसे आम नागरिकों के हितैषी होने का ढोंग करने वाले माओवादी उनके हित रक्षक होने के नाम पर उनको ही प्रताड़ित कर रहे हैं। कैसे जनताना सरकार के नाम पर निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी जा रही है। जनजाति समाज, आम ग्रामीण समेत सभी को यह समझ में आ गया है कि ये माओवादी जनसंहार की विचारधारा को लेकर काम कर रहे हैं। ये माओवादी जनजाति समाज के हितरक्षक नहीं, भक्षक हैं। ये माओवादी जनजाति विरोधी हैं, विकास विरोधी हैं, भारत विरोधी हैं। अब समय आ गया है कि कम्युनिस्ट आतंक की इस खूनी विचारधारा को समाप्त करने के लिए आम जनमानस को सामने आना ही पड़ेगा। धन्यवाद।